स्वागत है आपका इस क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको गिवन होगा एक मैट्रिक्स, ठीक है। आपको गिवन होगा एक ग्रिड गिवन होगा जहाँ पे आपको 0 1 2 कुछ नंबर्स कंटेन होंगे, ठीक है। जहाँ पे 0 रिप्रेजेंट करता है एक एम्प्टी सेल को, 1 रिप्रेजेंट करता है एक फ्रेश ऑरेंज को, और 2 रिप्रेजेंट करता है एक रॉटेन ऑरेंज को, ठीक है, रॉटेन ऑरेंज को, ठीक है। हर एक घंटे में एक फ्रेश जो ऑरेंज होता है ना, वो 4 डायरेक्शनली एडजेसेंस पे जाता है, मतलब कि चार डायरेक्शन में वो जाता है। और उसके जाने से, मतलब कि हर एक रोटेन ऑरेंज के जाने से हम एक फ्रेश ऑरेंज को रोटेन ऑरेंज में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि वो रोटेन ऑरेंज जहाँ जहाँ जाता है ना, उसे वो फ्रेश ऑरेंज में कन्वर्ट करता है। प्रिंट द मिनिमम नंबर ऑफ हावर्स, मतलब कि हमें क्या करना है कि बहुत ही कम से कम समय को प्रिंट करना है जो लेता है, जो लगे सारे, मतलब कि हमें क्या करना है कि हमें वो घंटा, वो हावर्स प्रिंट करने हैं, हमें वो समय प्रिंट करना है, जिससे कि मैट्रिक्स में उस ग्रिड में कोई भी फ्रेश ऑरेंज बचे ही ना, सारे फ्रेश ऑरेंज कन्वर्ट हो जाए हमारे रोटेन ऑरेंज में। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं हम स्टेटमेंट में। इसको इरेज करते हैं एक बार, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमें एक गिवन होगा, एक ग्रिड गिवन होगा। ग्रिड कैसा होगा देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ग्रिड होगा वो कैसा होगा, तो ग्रिड हमारा होगा ऐसा, ठीक है। 2 0 0 1, नो वहाँ पे 0 ले लेते हैं, एक मिनट, दूसरा लेते हैं, कुछ अच्छा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लेते हैं 2 1 लेते हैं, 0 0 0, यहाँ पे 1 लेते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 0, यहाँ पे लेते हैं 1 0 0। ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपके जो मस्तिष्क है उसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन फैल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं बढ़िया सी, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 0 0 कर लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ 0 कर लेते हैं, यहाँ 0 कर लेते हैं, यहाँ पे 1 कर लेते हैं, यहाँ पे 1 कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कर लेते हैं, यहाँ पे 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 है वो क्या कह रहा है कि ये है हमारा रोटेन ऑरेंज। तो यहाँ पे जो 2 है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रोटेन ऑरेंज को, ठीक है। और जो 1 है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी फ्रेश ऑरेंज को, ठीक है। और स्टेटमेंट कहता है कि हर एक घंटे में हम एक फ्रेश ऑरेंज को रोटेन ऑरेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक घंटे का मतलब पता है क्या होता है, एक स्टेप, वो होता है एक स्टेप, ठीक है। तो दिमाग में आ रहा होगा कि 2 का जो है ना, मतलब हर एक फ्रेश ऑरेंज होता है वो 1 होता है, और हर एक रोटेन ऑरेंज होता है 2, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक स्टेप में, अपने पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं कि फ्रेश ऑरेंज को रोटेन ऑरेंज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो 2 है ना, उसका जो एक स्टेप होता है ना, वो एक स्टेप होता है उसके नेबर तक जाना। मतलब उसका जो एक स्टेप होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, 2 एक रोटेन ऑरेंज है, 2 क्या है, एक रोटेन ऑरेंज है। और ये अगर एक स्टेप लेता है ना, तो वो अपने फ्रेश ऑरेंज को रोटेन ऑरेंज में कन्वर्ट करता है। तो इसका जो एक स्टेप है ना, वो एक घंटे को रिप्रेजेंट करता है। और सबसे सिंपल सी बात करते हैं कि मान लीजिए कि आप 2 पे खड़े हो, ठीक है। आपका जो एक स्टेप होगा वो कहाँ तक जा सकता है, इस 2 के लिए एक स्टेप कहाँ तक जा सकता है, इस 2 के लिए एक स्टेप यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। तो अगर एक स्टेप ये 2 लेता है तो कितने फ्रेश ऑरेंज को रोटेन ऑरेंज में कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि अगर ये जो 2 है ना, अगर ये एक स्टेप लेता है तो ये अपने फ्रेश ऑरेंज को, इस वाले फ्रेश ऑरेंज को रोटेन में कन्वर्ट कर देगा, इस वाले फ्रेश ऑरेंज को रोटेन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये अपने एक स्टेप से इस वाले और इस वाले फ्रेश ऑरेंज को रोटेन में कन्वर्ट कर सकता है। सेम यहाँ भी अगर ये 2 एक स्टेप लेता है, एक स्टेप को 1 घंटे से हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिफरेंस करते हैं, ठीक है। अगर ये 2 एक स्टेप लेता है तो ये अपने आगे वाले नेबर को रोटेन में कन्वर्ट कर देगा। और सेम ये अगर अपना एक स्टेप लेता है तो ये 2 बंदों को रोटेन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, और सेम ये 2 इसको कन्वर्ट कर देगा 2 में, ठीक है। समझ गए, क्लियर हुआ। अब क्या है कि ये भी तो हमारा अभी फ्रेश ऑरेंज बचा हुआ है, ये भी फ्रेश ऑरेंज बचा हुआ है। सेम 1 भी एक स्टेप लेगा अपने रोटेन ऑरेंज को, अपने फ्रेश ऑरेंज को कन्वर्ट करने में। तो ये यहाँ पे ये भी अपना एक स्टेप लेगा, जिसको 1 घंटे से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको रोटेन ऑरेंज में कन्वर्ट कर देगा। सेम हियर, यहाँ पे फिर से हमें क्या दिखता है कि एक ऑरेंज बचा हुआ है। तो फिर से ये एक स्टेप लेगा, 1 घंटा 1 स्टेप लेगा, और ये इसको कन्वर्ट कर देगा रोटेन ऑरेंज में, ठीक है। तो टोटल कितने हुए, 3 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। तो हमें क्या लगा, हमें टोटल 3 घंटे लगे रोटेन ऑरेंज में कन्वर्ट करने में। अब ये भी 2 हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम वही हाल है। यहाँ पे क्या है कि इसको एक स्टेप लगा यहाँ पे रोटेन ऑरेंज में कन्वर्ट करने में। जब हम अपना अगला स्टेप लिए यहाँ से,
तो इसको 1 घंटा लगा यहाँ तक जाने में, और सेम इसको भी 1 घंटा लगा उसी टाइम पे, 1 घंटा लगा यहाँ तक जाने में। तो टोटल हमने क्या करा, टोटल हमने 2 स्टेप में हमने यहाँ पे, टोटल हमने 2 स्टेप में यहाँ पे सारे फ्रेश ऑरेंज को रूटीन ऑरेंज में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमें 3 घंटा लग गया रूटीन ऑरेंज को फ्रेश ऑरेंज को रूटीन ऑरेंज में कन्वर्ट करने में। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम हमें कहाँ लगा, मैक्सिमम टाइम में 3 घंटा लगा, जिससे कि हमारे सारे फ्रेश ऑरेंज जो है ना, जिससे कि हमारे सारे जो फ्रेश ऑरेंज है वो हमारे रूटीन ऑरेंज में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो टोटल हमें 3 घंटा, यहाँ सबसे ज़्यादा घंटा लगा, क्योंकि दो है वो एक ही स्टेप चल सकता है। तो जब ये पहला स्टेप लगा तो इसको एक ही मिला, एक पहला स्टेप चला तो इसको इसने फ्रेश ऑरेंज को रूटीन ऑरेंज में कन्वर्ट किया, फिर एक स्टेप चला तो इसने फ्रेश ऑरेंज को रूटीन ऑरेंज में कन्वर्ट किया। तो टोटल हमें 3 स्टेप लगे। ठीक है, मतलब हमें 3 स्टेप लगे, जिसके कारण हमें 3 घंटे टाइम लग गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको सिर्फ 2 स्टेप में सारा अपना रूटीन ऑरेंज में कन्वर्ट कर लिया। पहले स्टेप में इसने यहाँ तक कन्वर्ट किया रूटीन ऑरेंज में, और अगले स्टेप में यहाँ, और इसने यहाँ, तो टोटल 2 स्टेप में ये पूरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ब्रेड फर्स्ट सर्च जैसी फीलिंग आ रही होगी, BFS जैसी फीलिंग आ रही होगी कि यहाँ पे क्या हम BFS अप्लाई कर सकते हैं, आप कोर्स कर सकते हैं। क्यों BFS अप्लाई करेंगे, इसका एक रीजन है, वो रीजन मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। सबसे मैं आपको क्लियरिटी देना चाहूँगा आपको, आपके लिए कि यहाँ पे BFS अप्लाई क्यों करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि BFS अप्लाई करने की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, BFS होता क्या है, आपको जानते हैं कि BFS में क्या होता है कि हम ब्रेड्थ के हिसाब से चलते हैं, कि हम अपने एक स्टेप पे हम कितने नेबर के पास जा सकते हैं, उसे हम BFS कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, इसके पास बहुत सारे वर्टेक्स है, लाइक ये B1 पे जा रहा है, B2 पे जा रहा है, B3 पे जा रहा है, B4 पे जा रहा है। तो अगर ये बंदा एक स्टेप लेता है तो ये कितने बंदों को कवर कर रहा है, इस टाइम पे अगर ये बंदा एक स्टेप लेता है तो ये 4 बंदों को कवर कर रहा है। तो इसकी ब्रेड्थ के हिसाब से चला है, मतलब कि एक स्टेप इसने चला और इसने चारों बंदों को क्रैप कर लिया, मतलब चारों बंदों के पास तक चला गया। तो ये अपने एक स्टेप के अंदर ये 4 बंदों तक की ब्रेड्थ में चल रहा है, 4 बंदों तक की रेडियस में चल रहा है। तो हर एक स्टेप पे आप कितने नेबर के पास जा सकते हैं, ये ब्रेड फर्स्ट सर्च के हिसाब से तय होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये हमारा 2 है, तो यहाँ पे ब्रेड फर्स्ट सर्च जैसी फीलिंग कैसे आ रही है आपको, अगर ये बंदा एक स्टेप चलता है तो ये यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। ठीक है, तो इन फ्रेश ऑरेंज को रूटीन में कन्वर्ट कर सकता है। तो एक पहले ब्रेड फर्स्ट सर्च में क्या किया, पहले ब्रेड फर्स्ट सर्च में इसका रेडियस इतना ही था, इसने एक स्टेप लिया और पहले ब्रेड फर्स्ट सर्च में इसने इसको बनाया रूटीन और इसको बनाया रूटीन। ठीक है, सॉरी इसको बनाया फ्रेश और इसको बनाया फ्रेश, सॉरी इसको बनाया रूटीन और इसको बनाया रूटीन, पहले ब्रेड फर्स्ट सर्च में। ठीक है, पहले ब्रेड फर्स्ट सर्च में इसने इसको बनाया रूटीन और इसको बनाया रूटीन। अब दूसरे ब्रेड फर्स्ट सर्च में क्या होगा, दूसरे ब्रेड फर्स्ट सर्च में क्या होगा कि ये बंदा ये पहला स्टेप हो गया हमारा। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से ये जाएगा और ये अपने पहले स्टेप में चलेगा। ठीक है, पहले स्टेप में चलेगा और ये इसको बनाएगा रोटेन। ठीक है, सेम यहाँ भी यही होगा, ये भी चलेगा और इसको बनाएगा रोटेन। ठीक है, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 2 स्टेप में यहाँ पे सारे जो फ्रेश ऑरेंज है वो रोटेन ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सारे रोटेन ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप पहली बार यहाँ पे दो था, ठीक है, तो उस टाइम हमने जब BFS अप्लाई किया तो ये कहाँ तक गया, यहाँ तक गया। ठीक है, यहाँ तक गया, और अगली बार जब हमने BFS अप्लाई किया यहाँ पे तो उस टाइम पे हमारे पास 1 और 1 पड़े होंगे, तो ये 1 और 1 निकलेगा और जहाँ तक जा पाएगा जाएगा, और टोटल हमें 2 स्टेप लगेंगे यहाँ से यहाँ तक के सारे फ्रेश ऑरेंज को रोटेन ऑरेंज में कन्वर्ट करने में। और सेम यहाँ पे भी हम BFS अप्लाई करेंगे तो 2 के लिए उसका रेडियस इतना है, तो 2 के लिए उसका रेडियस, पहला रेडियस इतना ही दूर तक का है एक स्टेप के लिए। तो 1 घंटे के अंदर इसने सिर्फ एक संतरे को, एक फ्रेश ऑरेंज को रोटेन ऑरेंज में कन्वर्ट किया। इसने भी अपने एक स्टेप में सिर्फ इसको कन्वर्ट किया अपने रोटेन ऑरेंज में, 2 में मतलब। फिर इसने भी अपने एक रेडियस के अंदर इसको कन्वर्ट किया, तो टोटल 3 स्टेप हो गए। तो टोटल 3 स्टेप हमें लग गए। ठीक है, तो टोटल, और इसमें हमें, और इस 3 स्टेप के कारण ही इस 3 स्टेप तक हमारे सारे जो फ्रेश ऑरेंज है वो रोटेन ऑरेंज में कन्वर्ट हो चुके होंगे। ठीक है, वो रोटेन ऑरेंज में कन्वर्ट हो चुके होंगे इस 3 स्टेप तक, क्योंकि हम ब्रेड के हिसाब से चल रहे हैं। हमारा ये पहला ब्रेड था, ये दूसरा ब्रेड था, ये तीसरा ब्रेड था, मतलब कि पहली रेडियस, दूसरी रेडियस, तीसरी रेडियस, 3 स्टेप पे हमने सारे फ्रेश ऑरेंज को रोटेन ऑरेंज में कन्वर्ट कर चुके होते हैं। अगर बाई चांस अगर ऐसा हो कि यहाँ पे कोई 1 पड़ा हो तो हम यहाँ तक तो जा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमें मान लो कि हमें सारे फ्रेश ऑरेंज को रोटेन ऑरेंज में कन्वर्ट करना होता तो हम तो यहाँ तक ही कन्वर्ट कर पाते, इसको तो कन्वर्ट ही नहीं कर पाते, तो हमें एक रिमेनिंग फ्रेश ऑरेंज बच जाता, क्योंकि यहाँ तक जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। कैसे जा सकते हो,
1 से यहाँ तक तो चलेगी क्योंकि 1 के पास 1 का ये नेबर था 1, लेकिन ये किसी का नेबर है ही नहीं, तो यहाँ तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो पक्का 100% श्योर है हम कि यहाँ पे ये एक बच जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक रिमेनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारा कोई रिमेनिंग ऑरेंज बच जाता है जो कि कन्वर्ट नहीं होता है रूटीन में, तो उस टाइम पे हम -1 रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई कोई भी फ्रेश ऑरेंज, कि हमारे पास एक फ्रेश ऑरेंज है जो रूटीन में कन्वर्ट ही नहीं पाया क्योंकि वो किसी का नेबर था ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था आ सकती है, ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि हमारा कोई जो ऑरेंज, कोई भी हमारा जो फ्रेश ऑरेंज है वो कन्वर्ट ही नहीं होता है रूटीन ऑरेंज में। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, उस जगह पे -1 रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बता देते हैं कि हम हर एक स्टेप चल रहे हैं और हर एक स्टेप पे हम अपने फ्रेश ऑरेंज को रूटीन ऑरेंज में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि BFS ब्रेड फर्स्ट सर्च की परिकल्पना दे रही है कि हम ब्रेड फर्स्ट सर्च यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एक संकेत है एक हमारे लिए कि हम यहाँ पे कुछ BFS सोच सकते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप जाएंगे और BFS अप्लाई करके देखेंगे कि क्या हम BFS से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसमें जो BFS लग रही है मैं उसको एक बार फील करा देता हूँ आपको कि BFS लग कैसे रही है, ठीक है। इसको पहले फिर से बना के थोड़ा बढ़िया से समझाते हैं आपको, कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि इसमें BFS हम लगा कैसे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से बना के देख लेते हैं कि आपको थोड़ा क्लिक हो दिमाग में, चमके कि कैसे BFS लग रहा है, ठीक है। तो फिर से एक बार एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा और समझाते हैं कि BFS इसमें कैसे फील आ रही है BFS की, ठीक है, चमकेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं 2, ठीक है, 2 लेते हैं यहाँ पे 0 लेते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं, यहाँ पे 0 लेते हैं, यहाँ पे 0 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं 1, यहाँ पे लेते हैं 1, यहाँ पे लेते हैं 1, यहाँ पे 0 0, यहाँ 0 लेते हैं, यहाँ 0 लेते हैं, यहाँ पे जो 1 होता है वो होता है फ्रेश ऑरेंज, ठीक है। यहाँ भी 0 लेते हैं और यहाँ चलते हैं 0 लेते हैं, 0 लेते हैं, यहाँ लेते हैं 1, यहाँ लेते हैं 1, यहाँ 0 लेते हैं, यहाँ 0 लेते हैं और यहाँ 2 लेते हैं, सॉरी यहाँ 1 लेते हैं, यहाँ 0 लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ 0 लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी 1 लेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट गंदा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ सही कर लेते हैं। तो यहाँ लेते हैं 1, यहाँ लेते हैं 1, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक क्यू ले लेते हैं। आपको पता होगा कि जब BFS हम अप्लाई करते हैं तो एक क्यू लेते हैं, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ब्रेड फर्स्ट सर्च है वो आता होगा, जिससे कि आप इस प्रश्न में निराधार नहीं महसूस करेंगे, कि आपको महसूस होगा कि इस क्वेश्चन को करते समय आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि क्यों हम इसमें BFS अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या करते हैं हम, इनिशियल स्टेज में क्या करते हैं हम, 2 को लेते हैं एज अ इनिशियल स्टेज में क्या करते हैं कि जहाँ पे हमारे रूटीन ऑरेंज की स्थिति है, हमारी पोजीशन क्या है रूटीन ऑरेंज की, यहाँ पे एक रूटीन ऑरेंज है, यहाँ पे एक रूटीन ऑरेंज है, उसकी पोजीशन क्या है सबसे पहले ये देखते हैं। तो इसकी पोजीशन यहाँ पे क्या है रूटीन ऑरेंज की, कि इसकी पोजीशन है हमारी इनिशियल अवस्था में क्या है पोजीशन इसकी, 0,0 पे है और 4,3 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे रूटीन ऑरेंज पड़े हुए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें एक स्टेप लेना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम रिमूव करके देख लेते हैं कि कौन कौन से रूटीन ऑरेंज चल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलो इस रूटीन ऑरेंज को निकाल लेते हैं। इसको हमने निकाला और देखा कि इसके चारों दिशाओं में, चारों डायरेक्शन में कहाँ कहाँ रूटीन ऑरेंज पड़ा हुआ है। तो उसने इधर देखा तो इधर तो कुछ मिला नहीं, तो रिटर्न आ गया। लेकिन इधर देखा तो इसको एक रूटीन ऑरेंज, इसको एक फ्रेश ऑरेंज मिला। अब जब फ्रेश ऑरेंज मिला तो ये यहाँ पे आ गया और सबसे पहले यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पे आ गया और इसने इसको फ्रेश ऑरेंज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कन्वर्ट कर दिया, निकला और इसको ऐड कर दिया, इस वाले को ऐड कर दिया, ठीक है। तो पहले लेवल पे क्या करें कि 0, सबसे पहले तो रूटीन ऑरेंज को ऐड कर लिया 0,4,3 में, और इसके बाद ये अपने पहले नेबर को ऐड किया जो कि है हमारा क्या 1,0, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने 1,0 ऐड किया। अब उसके बाद ये 2 जो है ना ये निकलेगा, ठीक है। ये दूसरा वाला निकलेगा, ये 4,3 निकलेगा। और जब ये निकलेगा ना तो ये अपने नेबर को ऐड करेगा। कौन से नेबर है, अब देखिए यहाँ पे लॉजिक वाली बात है, ये जब 2 निकला ना 0,0, तो इसने सिर्फ इसको ऐड किया, इसको नहीं ऐड कर पाया क्योंकि ये एक स्टेप लिया ना, एक स्टेप पे तो ये सिंगल 1 पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ तक नहीं जा पाया क्योंकि 2 स्टेप वाली चीज़ है। इसको 2 घंटे लगेंगे यहाँ तक जाने के लिए, 1 घंटे के अंदर ये मैक्सिमम सिर्फ यहीं तक जा सकता है। इसे कहते हैं ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, मतलब ब्रेड्थ के बेस पे चल रहे हैं हम कि कितना अपने रेडियस के अंदर वो कितना मूव कर सकता है, ठीक है। क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, चमका कि नहीं चमका, ठीक है। अब यहाँ पे है 2 पे खड़े हैं हम, ठीक है। यहाँ से अगर हम जाते हैं, यहाँ से अगर हम ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारा ब्रेड्थ क्या है, हमारा ब्रेड्थ ये है, ठीक है। अगर ये 1,0 जो है ना यहाँ पे, सॉरी ये 4,3 निकलेगा तो ये अपने ब्रेड्थ के अंदर ये 1,1 इन दोनों को ऐड करेगा, जो जिसकी लोकेशन क्या होगी, इसकी लोकेशन होगी हमारी 4,2 और 3,3, ठीक है। और ये निकल जाएगा,
ये निकल जाएगा। तो हमारा ये पहला लेवल था। दिस इज आवर फर्स्ट लेवल, फर्स्ट स्टेप, कि जब हमने फर्स्ट स्टेप लिया, यहाँ से एक स्टेप लिया, तो हम कहाँ कहाँ तक विजिट कर पाए। हमने पहले स्टेप पे इसको 2 में कन्वर्ट कर लिया, इसको 2 में कन्वर्ट कर लिया। तो एक स्टेप के अंदर 1 घंटे के अंदर हमने इसको मतलब एक बार दिखा देता हूँ आपको, इसको कन्वर्ट कर लिया रूटीन ऑरेंज में, इसको कन्वर्ट कर लिया रूटीन ऑरेंज में, और इसको कन्वर्ट कर लिया। तो पहले स्टेप में फर्स्ट आवर में हमने सिर्फ इतने फ्रेश ऑरेंज को रूटीन ऑरेंज में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि पहली बार जब हमने बीएफएस अप्लाई किया तो इन दोनों पे 2 तक गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे आए तो अब हमारे पास एक और बार बीएफएस अप्लाई करने का मौका आता है, ठीक है। अभी हमारा दूसरा स्टेप है कि जब हम दूसरा स्टेप लेते हैं तो हम कहाँ तक हमारा रेडियस ग्रो करता है, ठीक है, हमारा बीएफएस कहाँ तक जाता है, ठीक है। अब ये दूसरी स्टेज का बीएफएस है ना। दूसरी स्टेज पे हमारे जो भी नेबर्स हैं, 2 के अंदर जो भी नेबर्स थे, अब इनके नेबर्स कहाँ तक अपने ब्रेथ को लेके जाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। अब ये 1,0 है, ये अपना एक स्टेप चलेगा, 1,0 अपना एक स्टेप चला। अब ये दूसरा लेवल है भाई, ठीक है। अब ये 1,0 जब चला तो इसने क्या ऐड किया, ये 1,0 जब चला तो जब ये 1,0 चला तो इसने सबसे पहले तो ये 1 ऐड किया, ठीक है। इसका नेबर क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसने ये 1 ऐड किया, ठीक है। इसने क्या किया, ये 1 ऐड किया, जो कि जिसका एड्रेस है 1,1, ठीक है। उसके बाद ये 1,1 ऐड किया, और ये जो हमारा 1,0 था निकल चुका, ठीक है। उसके बाद ये 4,2 आएगा। 4,2 का एड्रेस क्या है, ये है, ठीक है। तो ये निकला। अब ये जब 1 निकला तो इसने अपने ब्रेड्थ में देखा कहाँ मैं जा सकता हूँ। तो इसने देखा कि मैं यहाँ और यहाँ तक जा सकता हूँ, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया। तो इसने अपने रेडियस में गया और रेडियस में जितने भी पड़े थे उसको ऐड कर लिया। तो 4,2 ने, जो 4,2 था, उसने ऐड किया 4,1 को और 3,2 को, सॉरी 3,2 को ऐड किया। तो इसने अपने ब्रेड्थ के हिसाब से यहाँ वाले को ऐड किया। क्लियर हो रहा है, ऐड किया। लेकिन अब 3,3 पे जब गए ना, 3,3 पे, तो हम देख रहे हैं ना कि यार इसने ना इसने इसको ऐड कर लिया है, तो इसको 2 बना चुका होगा, वो इसको भी 2 बना चुका होगा, क्योंकि 1,1 है ना, इसने इन दोनों को ऐड कर लिया है, तो इसको इस फ्रेश ऑरेंज को रूटीन ऑरेंज में कन्वर्ट कर चुका होगा। और हम सिर्फ कहाँ जा सकते हैं, हम जा सकते हैं सिर्फ 1 पे, या फिर सिर्फ 1 पे ही जा सकते हैं ना। तो इसके लिए इधर गया, देखा चारों दिशाओं में जाते हैं ना, चेक करते हैं चारों दिशाओं में ना। जब बीएफएस अप्लाई करते हैं तो चारों दिशाओं में करते हैं अप्लाई, कि एक रेडियस के अंदर हम कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, किस नेबर तक जा सकते हैं। तो इसने देखा कि कहीं जा ही नहीं सकते हैं, तो सीधे निकल गया ये, ठीक है, और इसे कुछ नहीं मिला। तो अभी हमारा था सेकेंड स्टेप, ठीक है, अभी हमारा था सेकेंड स्टेप। तो हमारा 1 और घंटा लग गया। अब इन दोनों स्टेप पे ना हम यहाँ तक रीच कर पाए, यहाँ तक के फ्रेश ऑरेंज हमारे कन्वर्ट हो पाए रूटीन ऑरेंज में। लेकिन दिक्कत है, एक समस्या हमारी ये खड़ी हुई यहाँ पे। समस्या क्या है हमारी यहाँ पे, समस्या हमारी यहाँ पे ये है कि इन दोनों स्टेप में ना सिर्फ यहीं तक के हमारे रूटीन ऑरेंज फ्रेश ऑरेंज रूटीन ऑरेंज में कन्वर्ट हुए। अब हमारा ये रिमेनिंग रह गया। तो अब हमारा बीएफएस फिर से चलेगा। क्या चलेगा, बीएफएस फिर से। तो अभी हमारे में कौन कौन बचे हुए हैं, हमारा ये 1,1 बचा हुआ है। अब ये 1,1 निकलेगा, जो कि 2 हो चुका है, आई थिंक 2 हो चुका है। ये 1,1 निकलेगा और इसके अपने फिर से ब्रेड्थ पे जाएगा। इसका ब्रेड्थ क्या है, ये 1 है, ये 1 फ्रेश ऑरेंज है। तो इसको कन्वर्ट करेगा 2 में, ठीक है। इसको ऐड करेगा सबसे पहले, जो कि होगा हमारा 1,2, ठीक है, जो कि होगा हमारा 1,2, ठीक है। उसके बाद जब 1,2 होगा तो मतलब ये क्यों यही पे है, मैं विजुलाइज करने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, जो इसके आगे ही खड़ी है, ठीक है। मतलब ये कनेक्ट है एक दूसरे से, मतलब यहाँ पे जो लोकेशन है ना, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ताकि आपको थोड़ा समझ आए, ठीक है। अब ये 1,2 आ गया। अब ये जब 1,1 निकला तो 1,2 ऐड कर दिया। उसके बाद ये 4,1 निकलेगा, जो कि यहाँ पे था, ठीक है। ये जब निकला तो इसको कहीं इधर चला, तो सारे विजिटेड थे, मतलब कि सारे फ्रेश ऑरेंज से रूटीन ऑरेंज में कन्वर्ट हो चुके थे, ठीक है। तो ये भी कुछ काम नहीं किया। 3,2 भी निकला, ये भी कुछ काम नहीं किया, खत्म हो गए। अब ये 1,2 जब निकला ना, अब ये 1,2 अभी हमारा तीसरा स्टेप था। तीसरे स्टेप में इसने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि इसको तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि ये तीसरा स्टेप चला ही नहीं, क्योंकि ये 4,1 सिंपल सी बात है। ये जब चला, ये 4,1 चला, तो इसको कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। ये 4,1 चला तो इसको कुछ मिला ही नहीं, तो कोई स्टेप काउंट ही नहीं हुआ, इसका भी कोई स्टेप काउंट नहीं होगा। 4,1 3,2 के लिए कोई स्टेप काउंट नहीं हुआ तीसरा, ठीक है। लेकिन काउंट किसके लिए हुआ, इसके लिए हुआ, क्योंकि इसने 1,1 ने ना, ये 1,1 ने एक कदम स्टेप चला और इस वाले फ्रेश ऑरेंज को विजिट किया, मतलब कि रूटीन बनाया। तो इसके लिए 3 स्टेप हो गए, यहाँ तक टोटल 3 स्टेप हो चुका है, तो मतलब कि 3 घंटे लग चुके हैं, ठीक है। अब फिर से ये चला, और जब ये फिर से चला 1,2 चला फिर से,
तो इसने क्या किया, 0,1 को ऐड किया, ठीक है। एक और स्टेप चला और इसको कर दिया रूटीन ऑरेंज में कन्वर्ट। तो अब हम देख रहे हैं ना कि हमारे सारे यहाँ पे जितने भी थे 1 1 1 1 ये सारे रूटीन ऑरेंज में कन्वर्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे ये 1 ये सारे रूटीन ऑरेंज में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे सारे जो फ्रेश ऑरेंज है रूटीन ऑरेंज में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और हमें टोटल 4 घंटे लग गए इस चीज़ को करने में, ठीक है। और हमने देखा कि अब कोई हमारा रूटीन ऑरेंज बचा है, कोई फ्रेश ऑरेंज बचा ही नहीं है, तो हमारा ये 4 घंटा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ इसको कोड कर देता हूँ। कोड करने के बाद थोड़ा सा आपको और समझा दूंगा, तो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो खुद से, हो सकता है कि आपसे सॉल्व हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सिंपल VFS यूज किया गया हमने, ठीक है। तो सिंपल VFS जो होता है वो आप कर सकते हो। आई थिंक अगर आप ग्राफ के लेवल 2 के क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं आशा करता हूँ कि आपको VFS तो आता होगा। तो इस क्वेश्चन में VFS अप्लाई करने का जो तरीका है वो सिंपल ही है, मैंने बताया आपको, तो वो आप एक बार यूज करके देखो। बट मैं आपको कोड करके दिखा देता हूँ कि कैसे करेंगे, ठीक है। कोड तो सिंपल होता है, लॉजिक इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो सबसे सिंपल पहले हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि ग्रिड क्या है हमारा। ग्रिड अगर हमारा नल होता है, बाई चांस अगर हमारा ग्रिड नल हो जाता है तो हम क्या करेंगे। ग्रिड अगर नल हो जाता है तो भी हमारा बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि अगर ग्रिड हमारा नल हो गया तो हमारा जो भी हमारा क्या कहते हैं कि फ्रेश ऑरेंज होगा वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता? क्योंकि ग्रिड अगर नल हो जाता है हमारा ग्रिड जब नल हो जाता है हमारा, तो ये दर्शाता है कि हमारे पास कोई फ्रेश ऑरेंज है, ना ही कोई रोटीन, मतलब ना ही हमारे कोई कैमरा सही से नहीं आ रहा, आई थिंक, हाँ ओके। तो जो हमारा ग्रिड रोटेट है, मतलब कि जो हमारा ग्रिड है नल हो जाता है, या फिर हमारा ग्रिड होता ही नहीं है, मतलब कि ग्रिड की लेंथ ही नहीं होती है कोई। ग्रिड की कोई लेंथ ही नहीं होती है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल हम रिटर्न कर देंगे 0, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हमारी बहुत सारे तरीके से उपलब्ध होती हैं, ठीक है। तो हमारे रिटर्न कर देंगे 0। इसके बाद हम क्या करेंगे? अपना लिखेंगे Q, ठीक है। अपना लिखेंगे Q, ठीक है। अपना एक Q बना लेंगे, QUEUE होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक पेयर बनाएंगे, एक पेयर की क्लास बनाएंगे, ठीक है। पेयर की क्लास में क्या लिखेंगे? अब Q बनाएंगे पेयर की क्लास की, क्योंकि हम इसमें ऐड करेंगे सारी रोज और कॉलम्स की लोकेशन, ठीक है। अब Q की पेयर की क्लास बना ली, इंट फ्रेश कर लिया, फ्रेश को कर लिया 0, ठीक है। फ्रेश को कर लिया 0। ये फ्रेश 0 क्यों किया? क्योंकि हम सबसे पहले उस ग्रिड में ट्रैवर्स करेंगे और उसमें जितने भी हमारे फ्रेश ऑरेंज पड़े होंगे उनकी हम काउंट निकालेंगे, ठीक है, ताकि हम ये पता कर पाए कि हमारे ग्रिड में कुल कितने काउंट है, ठीक है। और इससे हमें ये हमें अंदाजा हो जाएगा कि क्या हमारे सारे फ्रेश जो हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं रोटेटिंग रोटेन एवरेज में या नहीं। इसलिए हम सारे फ्रेश ऑरेंज को काउंट कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ना? ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे चलते हैं और इंट j = 0, j लेस देन ग्रिड 0 डॉट साइज करते हैं, j++ करते हैं, ठीक है। अब हम इस लेंथ में चल रहे हैं, मतलब ग्रिड में चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं। और हाँ, एक और चीज़, अगर ग्रिड में किसी भी जगह पे, किसी भी लोकेशन पे, ठीक है, किसी भी लोकेशन पे अगर आपको ग्रिड ij की वैल्यू 2 मिलती है, ठीक है, ग्रिड ij की वैल्यू 2 मिल जाती है, तो हम क्या करते हैं? पेयर्स लेते हैं, पेयर्स में p लेते हैं, इक्वल टू मेक करते हैं, मेक पेयर, जो पेयर होता है हमारा उसको बना लेते हैं। पेयर को बना लिया हमने, ठीक है। मेक पेयर में क्या करते हैं? i, j, जो उसकी लोकेशन होती है उसको हम पास करते हैं। उसके बाद q में पुश कर देते हैं, ठीक है। q में पुश कर देते हैं p को, जो पेयर बनाते हैं, ठीक है। जो उस मतलब कि अगर हमें ग्रिड में कहीं भी अगर हमें जो रूटीन ऑरेंज की लोकेशन मिलती है, तो उस लोकेशन को हम, जो हमने q बनाई है, उसके अंदर हम इस लोकेशन को पुश कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारी ये लोकेशन कौन सी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो, अगर हमें बाई चांस, अगर हमें
ग्रिड में किसी लोकेशन पे, ठीक है, अगर हमें ग्रिड में किसी लोकेशन पे i j पे 1 मिलता है तो उस पोजीशन पे हम क्या करेंगे, उस पोजीशन पे हम क्या करेंगे, क्यू में पुश करेंगे। क्या क्यू में पुश नहीं करेंगे कुछ। अब ये हमारी कौन सी पोजीशन है, ये हमारी है फ्रेश ऑरेंज की पोजीशन, जिसमें हम अपने फ्रेश को बढ़ा देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे में ये इतने हमारे फ्रेश ऑरेंज हैं, ठीक है। ये लोकेशन हमें पता चलती है, हमारा काउंट, इसका काउंट हमें पता चल जाता है कि हमारे कुल कितने काउंट हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि अगर बाई चांस कि हमारे अंदर हमारे जो मैट्रिक्स है उसमें कोई फ्रेश ऑरेंज है ही नहीं, सारे रोटीन ऑरेंज है, तो उस टाइम हम सीधे रिटर्न 0 कर देंगे। हमारा एज केस है, क्या है हमारा ये एज केस है। एज केस इन द सेंस कि सारे ऑरेंज हमारे फ्रेश हैं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं आगे बढ़ने की, क्यों हमें आगे कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं, हम सिंपल फ्रेश ऑरेंज को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, इंट काउंट को -1 लेते हैं, ठीक है। ये क्या किस लिए है, ये बताने के लिए है कि हम कितने स्टेप चलते हैं, मतलब कि हम कितने स्टेप चलते हैं BFS अप्लाई करने के लिए, कि हम कितनी बार अपनी BFS को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले तो BFS अप्लाई करने के लिए आगे चलते हैं, और वाइल q डॉट साइज। सबसे पहले तो साइज अगर हमारा जो q का है इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तब तक हम काम करते हैं, ठीक है। क्या काम करते हैं, पहला स्टेप चलते हैं। सबसे पहले तो साइज निकाल लेते हैं कि अभी हमारे सबसे पहले तो हम काउंट को प्लस कर देते हैं, काउंट को प्लस कर लेते हैं। उसके बाद साइज ले लेते हैं कि हमारा साइज कितना है, क्योंकि साइज हमारी इतनी है, ठीक है। जितनी साइज होती है उतनी बार हम लूप से निकालते हैं अपने रोटेन ऑरेंजेस को, और उस लूप से रोटेन ऑरेंज को निकाल के चारों डायरेक्शन में घुमाते हैं, और जहाँ जहाँ हमें फ्रेश ऑरेंज मिलते हैं वहाँ के स्टेप पे हम अपने आप को ले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम रोटेन ऑरेंज को निकालने के लिए कितने स्टेप चल रहे हैं ये हमें पता करना पड़ेगा ना, मतलब कि हमारे पर कितने रोटेन ऑरेंज है, उन्हीं रोटेन ऑरेंज को निकालने के लिए कोई लूप लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। i इक्वल टू 0, i लेस देन, अभी आपको ये पता चल जाएगा कि साइज हम क्यों ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम साइज ले लिया हमने q डॉट साइज करके। उसके बाद हम एक काम करते हैं कि q साइज लेने के बाद काउंट को बढ़ा दिया, साइज ले लिया हमने। उसके बाद हम इसमें एक और काम करेंगे कि चेक करेंगे कि हमारा जो q है, मतलब कि वाइल साइज इज नॉट इक्वल टू 0 तो हमने ले लिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम एक और काम करेंगे, काउंट को तो हमने बढ़ा दिया, साइज भी q साइज ले ली। उसके बाद हम पुट करेंगे एक वाइल लूप। वाइल लूप में क्या डालेंगे कि जब तक हमारा साइज इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तब तक हम साइज को कम करते रहेंगे, ठीक है। साइज को करते रहेंगे कम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेयर्स को ले लेंगे, ठीक है। पेयर्स, कौन से पेयर्स को, पेयर्स पॉइंट कौन से होंगे, जो क्यू से निकल के आएंगे, ठीक है। क्यू के फ्रंट से निकल के आएंगे, ठीक है। क्यू के फ्रंट से निकाल लिया हमने। उसके बाद क्यू से हमने करा दिया पॉप, ठीक है। क्यू से हमने जब पॉप करा दिया उसके बाद हमने क्या किया, क्यू से पॉप कराने के बाद अब हमारे पास क्या है कि सारे पॉइंट निकल चुके हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है कि सारे पॉइंट निकल चुके हैं, मतलब पहले जो हमारे रोटीन ऑरेंज की जो लोकेशन है वो हमने क्यू से निकाल लिया, ठीक है। अब उस लोकेशन से हम चारों डायरेक्शन में BFS अप्लाई करेंगे, और फिर से हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो BFS है वो उस योग्य है जाने के चारों डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम देखते हैं, अप्लाई करते हैं चारों डायरेक्शन में अपनी BFS। उसको अप्लाई करने से पहले क्या होगा, हम उसके लिए डायरेक्शन एरे का यूज करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्शन एरे का यूज। तो उसके लिए हम चारों डायरेक्शन अप्लाई करने के लिए i लेस देन 4 कर लेते हैं, i प्लस प्लस कर लेते हैं, ठीक है। और उसके लिए लेते हैं डायरेक्शन एरे, ठीक है। ये डायरेक्शन एरे, ठीक है। और डायरेक्शन एरे कैसे लेते हैं, 2D एरे होती है एक डायरेक्शन एरे जो लेते हैं, उसके अंदर एक 2D एरे होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम डायरेक्शन एरे लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन एरे कैसे होती है हमारी, 1, 0, -1, 0, 0, 1, मतलब कि ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद 0, -1,
ठीक है। ये हमारी होगी डायरेक्शन एरे। डायरेक्शन एरे हमारी क्या निर्धारित करती है कि हम कुल कितनी दिशाओं में जा सकते हैं, ठीक है, कुल कितने डायरेक्शंस में हम अप्लाई कर सकते हैं अपने ब्रेड फर्स्ट सर्च को, मतलब कि एक रूटीन ऑरेंज से हम कुल कितने फ्रेश ऑरेंज पे कुल कितनी दिशाओं से हम फ्रेश ऑरेंज पे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे खड़े और यहाँ से हम क्या करते हैं, इंट रो, अपनी रो को अपडेट करते हैं। कैसे? पॉइंट डॉट फर्स्ट प्लस जो हमारा डायरेक्शन एरे है, डायरेक्शन एरे से क्या करते हैं, उसकी आई लेते हैं, उसकी 0 लेते हैं, उसमें ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इंट कॉलम लेते हैं, पॉइंट डॉट सेकेंड करते हैं, ठीक है। पॉइंट डॉट सेकेंड प्लस डायरेक्शन एरे लेते हैं, डायरेक्शन एरे के आई के 1 की जो इंडेक्स है ना उसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? पॉइंट डॉट सेकेंड में जाते हैं और अपना कॉलम का एक वेरिएबल बनाते हैं जो ये इसकी नई दिशा में बढ़ने का संकेत देती है कि मतलब हम 2 दिशाओं में जा सकते हैं ना। एक में 0 कोऑर्डिनेट बढ़ता है, एक में 1 कोऑर्डिनेट बढ़ता है, मतलब कि एक में x कोऑर्डिनेट बढ़ता है, एक में y कोऑर्डिनेट बढ़ता है। तो ये x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, ये y कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए जस्ट हमने दिखाया, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा हो सकता है कि ये जो हमने नई दिशा अपडेट करी है, नई डायरेक्शन में जो जाना चाहते हैं वो वैलिड ही ना हो डायरेक्शन, मतलब कि हम बेसिकली क्या कह रहा हूँ मैं कि हम BFS जो अप्लाई करते हैं वो चारों डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। हो सकता है कि इधर 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 किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबल ही ना हो, तो इसके लिए हम एक चेक भी लगा देंगे कि क्या पॉसिबल है जहाँ हम जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एक चेक लगाएंगे। क्या चेक होगा हमारा वो कि क्या हमारा अगर रो हमारा अगर 0 हो जाता है, 0 से छोटा हो जाता है तो हम नहीं जा सकते हैं। कॉलम हमारा 0 से छोटा हो जाता है तो हम मतलब -1 हो जाता है तो नहीं जा सकते हैं। रो हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल हो जाता है, ग्रिड डॉट लेंथ से तो नहीं जा सकते हैं हम। हमारा जो कॉलम होता है वो हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल हो जाता है किससे? हमारा कॉलम जो होता है वो हमारा ग्रेटर देन आता है ग्रिड के 0 डॉट लेंथ से तो नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 4 कंडीशन लग गई। एक तो छोटी नहीं हो सकती, रो और कॉलम बहुत, और रो ग्रिड डॉट लेंथ से बड़ी नहीं हो सकती, कॉलम ग्रिड डॉट 0 डॉट लेंथ से बड़ी नहीं हो सकती। एक और है कि हम 0 पे नहीं जा सकते, 0 पे भी तो नहीं आ सकते, मैंने बताया था ना आपको कि हम 0 पे भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो 0 पे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ग्रिड रो कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है? 0 पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और हम जो रोटेटेड पहले से ऑलरेडी है वहाँ भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जो रोटेटेड है पहले से वहाँ भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 होगी तो वहाँ भी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये बताता है कि रोटेटेड ऑरेंज पे भी नहीं जा सकते, ठीक है। अगर ये सारा काम होता है तो हम क्या करेंगे कि कंटिन्यू कर देंगे, मतलब कि आगे का कोई काम नहीं होगा, यहीं से खत्म, यहाँ से कोई काम नहीं होगा। फिर से हम नए वाले रोटेन ऑरेंज को चेक करेंगे कि इस रोटेन ऑरेंज के चारों डायरेक्शन में हमें कोई फ्रेश ऑरेंज मिला ही नहीं, तो इसलिए हम अगले रोटेन ऑरेंज पे जाएंगे और क्यू से निकालेंगे। फिर से ये क्यू आगे बढ़ जाएगी, ये वाइल लूप आगे बढ़ जाएगा और दूसरे रोटेन ऑरेंज को चेक करेगा, ठीक है। अगर ये पॉसिबल है, अगर हो सकता है कि हमें नया फ्रेश ऑरेंज मिल जाए, ये कंडीशन सारी फॉल्स हो जाए, हमें नया फ्रेश ऑरेंज मिले, हमारा स्टेप वैलिड हो, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अगर हमारा जो स्टेप है वो अगर हमारा वैलिड होता है तो उस अवस्था में क्या करते हैं, ठीक है। उसमें हम अपना पेयर्स बनाते हैं, पेयर्स जेड बनाते हैं, जिसमें क्या करते हैं, मेक करते हैं क्या पेयर्स, क्या करते हैं, मेक करते हैं पेयर। मेक कर दिया पेयर, उसमें क्या डाला हमने, अपना रो डाला और कॉलम डाला, ठीक है। अपना रो और कॉलम डाला और ग्रिड में गए, रो और कॉलम पे 2 डाल दिया। तो बताया कि भाई हमारा ये वाला कॉलम जो है वो हमारा अब रोटेन ऑरेंज बन चुका है, क्योंकि हम एक वैलिड फ्रेश स्टेज पे पहुंचे थे, हम वैलिड फ्रेश ऑरेंज पे पहुंचे थे, तभी तो ये ट्रू नहीं हुआ कंडीशन। तो हमने उस फ्रेश ऑरेंज को सबसे पहले तो रोटेन ऑरेंज में कन्वर्ट किया और उसकी जो स्थिति है उसको भी हमने एक पेयर्स क्लास में ऐड कर ली, पेयर में ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्यू में ऐड कर लिया। उसके बाद हमने ये बता भी दिया कि अब हमारा एक फ्रेश ऑरेंज रोटेन ऑरेंज में कन्वर्ट हो गया। कैसे बता दिया, फ्रेश को माइनस कर दिया, ठीक है। तो आपका ये क्लियर हो चुका होगा कि मैंने आज अभी तक करा क्या है, ठीक है। ये सब काम करते करते, मतलब ये सारा काम करते करते अगर आप बाहर निकलते हो, बाई चांस अगर आपका ये सारा काम करते करते अगर आपको फ्रेश 0 मिल जाता है तो हमको क्या करना है,
उस टाइम हमें क्या करना है, रिटर्न करना है काउंट को, ठीक है। उस टाइम हमें रिटर्न करना है काउंट को, क्योंकि अब हमारा सारा फ्रेश जो है ना, सारा जो हमारा फ्रेश ऑरेंज था वो हमारा रूटीन ऑरेंज में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन बाई चांस अगर हमारा कोई भी फ्रेश ऑरेंज बच जाता है तो उस टाइम हम -1 रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। ये सारा काम करने के बाद, ठीक है। एक बार कोड को फिर से देख लेते हैं जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि ग्रिड नल ना हो या ग्रिड की लेंथ नल ना हो। सॉरी, ग्रिड डॉट साइज होगा यहाँ पे। ये नल लगाने की जरूरत नहीं है, ये कंडीशन बहुत उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ग्रिड की साइज चेक कर लेते हैं कि अगर ये 0 हो जाती है, सॉरी यहाँ पे 0 होगा, ग्रिड की अगर साइज 0 हो जाती है, सॉरी यहाँ नल लगा देता मैंने, हाँ, ग्रिड की साइज अगर 0 हो जाती है तो हम रिटर्न कर देते हैं 0, ठीक है। उसके बाद अपना क्यू का एक पेयर, मतलब कि हम एक पेयर की क्लास बनाते हैं, ठीक है। एक पेयर्स नाम की क्लास बनाते हैं। उसके बाद फ्रेश 0 बना लेते हैं। उसके बाद ग्रिड में ट्रावर्स करते हैं। ग्रिड में ट्रावर्स करते टाइम अगर हमें बाई चांस 2 मिल जाती है तो उस लोकेशन को हम अपने पेयर्स उसको इस लोकेशन को अपनी क्यू में हम पुश कर लेते हैं। उसके बाद हम आईजे पे जाते हैं, जहाँ पे अगर हमें 1 मिलता है तो वहाँ पे अपने फ्रेश को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जाते हैं, अगर हमें फ्रेश 0 मिल जाता है तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, हम रिटर्न सीधे 0 कर देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। काउंट अगर हमें -1 मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, सॉरी हम काउंट को तो -1 लेंगे ऑब्वियसली, जिससे जो हमें बताएगा कि हमने कितनी बार बीएफएस अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं डायरेक्शंस पे। तो हमारी डायरेक्शंस है, ठीक है, कि हम कुल कितनी डायरेक्शंस में चल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सारी डायरेक्शंस हो गई। उसके बाद हमने काउंट को प्लस किया। उसके बाद हमने सबसे पहले तो साइज निकाली कि हम हमारे क्यू के अंदर कुल कितने प्रेजेंट टाइम में इस स्टेज में कुल कितने रूटीन ऑरेंज हैं, ठीक है। उतने स्टेप हम आगे बढ़े, ठीक है। हम क्या किए, उतने स्टेप आगे बढ़े, ठीक है। उतने स्टेप आगे बढ़ने के बाद हमने साइज को माइनस किया, ठीक है। फिर पेयर्स पॉइंट किया और क्यू डॉट फ्रंट से हमने निकाला और क्यू को पॉप भी किया। उसके बाद चारों डायरेक्शन में जाते हुए हमने क्या किया कि सारे जगह पे ट्रेवल किया। यहाँ पे ग्रिड डॉट साइज होगा, ठीक है, यहाँ पे भी होगा, ठीक है, हाँ, ओके, सो नाइस। सो यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद हम आएंगे पेयर्स के पास, ठीक है। वहाँ पे अपना पेयर बना देंगे हम। पेयर बनाने के बाद उस जगह पे हम अपना दो नोट करेंगे, उस जगह पे प्लेस कर देंगे जो कि बताता है कि हमारा फ्रेश ऑरेंज रूटीन ऑरेंज में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्यू में प्लेस कर देंगे। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे अपना जो भी फ्रेश अगर 0 होगा तो, ठीक है। तो उसको एक बार हम चला के देख लेते हैं। टाइम लिमिट एग्जिस्ट आ रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अच्छा चलिए काम करते हैं, हाँ ठीक है, नहीं सारा तो सही लग रहा है। कोई कंपाइलर की आई थिंक कोई प्रॉब्लम थी यहाँ पे। 1 मिनट फिर से चला के देख लेते हैं। तो एक्सेप्ट हो रहा है, वो कंपाइलर की कोई दिक्कत थी, वो रिजॉल्व हो गई हमारी, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन था। आई थिंक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं फिर यहीं पे।